Good morning everyone, welcome back to the online study of Max Rewind. Today we will start our chapter number 13, electric current and its effects. इलेक्ट्रिक करंट और इसके प्रभाव. चैप्टर आउटलाइन. चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So without wasting any time, let's start our chapter. In class 6 we have learned about electric current and its importance in our daily lives. क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है. डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, फैंस, टीवी एंड वॉशिंग मशीन एट और होम्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कुछ डिवाइसेस जैसे कि टॉर्चेस होती हैं, फैंस, टीवी और वॉशिंग मशीन जो हमारे घर में होती हैं, हमने देखी होंगी, ये इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बिजली से. दे कैन वर्क ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू दैम. ये सिर्फ तभी वर्क करती है जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. देयर आर 3 कंडीशन दैट नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. और कुछ ये 3 कंडीशन दे रखी हैं जिससे एक ज़रूरी होनी चाहिए एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए किसी डिवाइस में. अ सोर्स, एक सोर्स होना चाहिए. एन अनब्रोकन पाथ, एक पूरा पाथ होना चाहिए जिसमें बिना टूटा हुआ, अनब्रोकन. और एक मेटल वायर होना चाहिए. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अ लिटिल मोर अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इस चैप्टर में हम थोड़ा और ज़्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे. हाउ टू रिप्रेजेंट दैम कन्वीनियंटली, हम उनको आसानी से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रिक करंट से क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इलेक्ट्रिक सर्किट्स ज़रूरी होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज, एक बंद रास्ता होता है पूरा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. अ सर्किट इज़ यूजुअली मेड बाय लिंकिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टुगेदर विद पीसेस ऑफ वायर. एक सर्किट जो होता है वो यूजुअली बनाया जाता है लिंक करके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक साथ विद पीसेस ऑफ वायर, वायर के पीसेस के साथ जोड़कर एक पूरा सर्किट तैयार किया जाता है. The components such as cells, bulbs, wires, switches, etc. are called elements of an electric circuit. जैसे कि components हैं कुछ cells, bulb, wires, switches, ये कहलाते हैं elements of an electric circuit. Each element of an electric circuit can be described by its symbol. और हर element को electric circuit के हम describe कर सकते हैं उसके symbol से. Using these symbols, इन symbols का use करके the circuit diagram for the circuit can be drawn. एक सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्किट का इन सर्किट के सिम्बल्स को यूज़ करके. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने चाहिए एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते टाइम. देयर शुड बी अ सोर्स, एक सोर्स होना चाहिए. दैट इज़ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स. इसका मतलब है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स होनी चाहिए. सेकेंड है आपका डिवाइस शुड नॉट हैव एनी डिसकंटिन्यूटी. और जो वायर है उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी मीन्स ब्रोकन या कहीं से टूट फूट नहीं होनी चाहिए वायर में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट. द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट, वो सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऑल कंपोनेंट्स के थ्रू, इसे हम बोलते हैं क्लोज सर्किट. कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स. देयर आर मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं दैट मेक अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो मिलकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं. Table given on the next page show some of the commonly used electric components, their symbols and function. अब एक टेबल दे रखी है आपको नेक्स्ट पेज पर जो हमें कुछ कॉमनली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिखा रही है, उनके सिंबल्स और उनके फंक्शन. देखिए एक टेबल शो की गई है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं और फंक्शन. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल. इसका देखिए सिंबल ये बना है और इसका फंक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना. बैटरी है, इसका सिंबल ये होता है साइड में, और इसका भी एक वर्क होता है लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना. इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका ये कंपोनेंट है, ये हमें लाइट देता है इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें पास होती है. कनेक्टिंग वायर, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये सिंपल है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इन वायर के थ्रू फ्लो करता है. ये स्विच ऑफ है आपका 5 जो पॉइंट दे रखा है, और इसका जो सिंबल है ये शो किया गया है. स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर देता है. 6 है आपका स्विच ऑन, इसका ये सिंबल दे रखा है, इससे स्विच ऑन हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है. ये वोल्ट मीटर का है आपका, इसका ये सिंबल ये दे रखा है. यूज़ फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये है अमीटर, इसका ये सिंबल दे रखा है. यूज़ टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अमाउंट बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में. फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू बी कम्प्लीटेड, एक इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट होने के लिए एवरी पार्ट ऑफ इट मस्ट बी मेड ऑफ कंडक्टर, हर पार्ट इसका कंडक्टर का बना होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके.
इफ़ देयर इज़ एन इंसुलेटर इन द पाथ ऑफ द सर्किट, अगर कोई सर्किट में कोई पार्ट आपका इंसुलेटर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, इट इज़ सेड टू बी ब्रोकन, इसे हम बोलेंगे ब्रोकन या कंप्लीट, इनकम्प्लीट या ओपन। देखिए क्लोज और ओपन सर्किट की आपको पिक्चर दे रखी है। कल आपका क्लोज सर्किट में लाइट फ्लो होती है तो आपका जो कंपोनेंट होता है वो ग्लो करने लगता है, जो बल्ब। ओपन सर्किट है इसमें होता है आपका, अगर कोई कहीं से ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या प्रभाव होते हैं? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वेरियस इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कंपोनेंट किस तरीके से यूज़ किया गया है। कुछ कॉमन इफेक्ट्स दे रखे हैं आपको, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। फर्स्ट है इसमें हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, इट जनरेट्स हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस इज ऑफर्स टू करंट फ्लो। जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है कंडक्टर में तो ये हीट जनरेट करता है। इस करंट फ्लो, जो ये करंट फ्लो कर रहा है, इसके ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज नोन, इसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The amount of heat produced by flow of electric current through a wire depends upon the following factors। जो अमाउंट है हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, इतनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर, ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। फर्स्ट है आपका मटेरियल पर, सेकंड है लेंथ ऑफ द वायर पर, थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस कितनी थिकनेस का वायर इस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो, और करंट के फ्लो की अमाउंट पर डिपेंड करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, इसके क्या उपयोग हैं? इसके बहुत सारे उपयोग हमें देखने को मिलते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, या टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन, गीज़र, हॉट प्लेट, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, ये सब हीटिंग इफेक्ट्स पर वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स पर, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, फिर इस हीटिंग इफेक्ट का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक आयरन। जो आपके घर में आयरन होती है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, अपने आयरन करते हैं कपड़े, ये एक लॉन्ग फ्लैट स्ट्रिप होती है इसमें नाइक्रोम वायर की, जो हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग एलिमेंट बनाती है। नाइक्रोम वायर जो होता है बाउंड होता है अराउंड अ थिन एंड फ्लैट शीट पर माइका की, कैप बिटवीन टू माइका शीट, जो दो माइका शीट के बीच में लगा होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो नाइक्रोम वायर गर्म हो जाता है टू अ हाई टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर तक, ड्यू टू इट्स मेल्टिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें भी एक कॉइल होती है, फिलामेंट होता है, जिस जो टंगस्टन मेटल का बना होता है, एनक्लोज इन अ ग्लास बल्ब, जो एक ग्लास बल्ब के अंदर होता है, कंटेनिंग एन इनर्ट गैस, जिसके अंदर एक इनर्ट गैस होती है एट लो प्रेशर में भरी हुई। वैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट, जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इस फिलामेंट में, इट बिकम्स वाइट हॉट, ये वाइट हॉट हो जाता है और गिव्स आउट लाइट, और लाइट देता है हमें। टंगस्टन हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन का भी एक बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड डज नॉट मेल्ट, और मेल्ट नहीं होता है इवन व्हेन गेटिंग वाइट हॉट, जब तक बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है तब ये मेल्ट नहीं होता है ये टंगस्टन वायर। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ का नेम आपने सुना होगा, ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ की जाती है। ये प्रिवेंट करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करने से रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कि जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, बहुत तेज़ लाइट हो जाती है या बहुत हल्की लाइट हो जाती है, तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हमारे अप्लायंसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ख़राब होने का खतरा रहता है। आजकल फ्यूज़ हमें अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट शेप में हमें मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे। एन एक्स्ट्रा बिट नाइक्रोम एक अलॉय है जिसमें होते हैं आपके आयरन, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज, ये मेल्ट नहीं होता है हाई टेम्परेचर पे भी। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी इज़ अ काइंड ऑफ स्विच। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी कहते हैं, एक तरीके का स्विच होता है जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट। लाइक हीटिंग इफेक्ट्स, करंट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि करंट प्रोड्यूस करता है हीटिंग इफेक्ट, इसी तरीके से वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। अ डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड इन 1819 डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक डेनिश साइंटिस्ट जिनका नेम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इन्होंने 1819 में खोजा कि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट अ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट पॉसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और वही पहले थे जिन्होंने ये खोजा कि जो एक वायर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने साथ कैरी करता है, उसमें उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? अ कॉइल बाउंड अराउंड एन आयरन कोर दैट एक्ट्स एज अ मैग्नेट एज अलॉन्ग एज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कॉइल होती है जो एक आयरन कोर पर बाउंड होती है, लपेटी हुई होती है, जो एक मैग्नेट का वर्क करती है तब तक जब तक में उसमें उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या यूजेज होते हैं?
इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे अप्लायंसेज जैसे फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, एसी, इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीफोन्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम अदर मटेरियल इन अ मेटल स्क्रैप यार्ड। एक मेटल स्क्रैप यार्ड में इसका यूज़ किया जाता है आयरन और स्टील को अलग करने के लिए। इट इज़ यूज इन मैग्नेटिक क्रेन फॉर लिफ्टिंग कैरिंग हैवी स्टील एंड कास्ट आयरन आर्टिकल्स इन फैक्ट्रीज का यूज़ मैग्नेटिक क्रेन में किया जाता है बहुत भारी चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ क्रेन में किया जाता है स्टील वर्क में या स्क्रैप वाले जगहों पर जहाँ पे कच्चा माल होता है वहाँ पर भारी भारी लोड को हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। इन हॉस्पिटल डीलिंग विद आई इंजरीज, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई आई इंजरीज हो जाती है तो उससे डील करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। फॉर रिमूविंग आयरन स्प्लिंटर फ्रॉम द आइज, आयरन कुछ आयरन का गिर जाता है अगर आग से तो उसको निकालने के लिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। बुलेट ट्रेन्स आर यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बुलेट ट्रेन्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल का यूज़ करती हैं रन करने में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इन इलेक्ट्रिक मोटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में। ओके अब देखिए आपका ये टॉपिक बचा है इलेक्ट्रिक बेल और इसकी वर्किंग, इसके पार्ट्स। तो ये मैं आपको इसके लिए एक यूट्यूब लिंक सेंड करूँगी, उससे आप ये पार्ट समझेंगे और फिर इसके बाद मैं आपको इसके आंसर शीट सेंड करूँगी, उससे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और कल सुबह 8 बजे से पहले मुझे सेंड करेंगे। ये आज आपका ऐसे फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।